विजयार्थ पर्वत की श्रेणी पर एक मेघप्रभ नाम का राजा राज्य करता था। उसे वैराग हुआ तो कुछ विद्याओं को पास में रखकर उसने एक मुनिराज से क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की। विद्याधर था। कौन था? विद्याधर क्या कौन होते हैं? जिनके पास में बहुत सारी विद्याएं होती हैं और अपनी विद्याओं से वे बहुत सारे कार्य कर लेते हैं। तो ऐसा वो विद्याधर कुछ विद्याओं को पास में रख लिया, फिर दीक्षा ली, सारी नहीं छोड़ी। दीक्षा लेने के बाद उसके मन में भाव हुआ कि वह तीर्थ यात्रा करे। तो तीर्थ यात्रा करने के लिए मथुरा गया, जहाँ से जम्बू स्वामी को मोक्ष हुआ था। वहाँ गया तो मुनिराज के पास जाके, गुरु के पास जाकर पूछा, कोई संदेश? मैं वहाँ जा रहा हूँ तो वहाँ किसी को कुछ कहना है। तो कहा, एक मुनिराज का नाम बताया, बोले उनको आशीर्वाद बोलना। एक रेवती रानी थी, वरुण राजा की पत्नी, उसको आशीर्वाद बोलना। वहाँ एक भव्य सेनाचार्य भी थे, उनके लिए कुछ नहीं कहा। क्षुल्लक जी ने फिर पूछा, शायद कह दें, भूल गए हों तो फिर कह दें। फिर वही बात कही। क्षुल्लक जी ने तीसरी बार पूछा तो क्षुल्लक जी ने समझ लिया कि महाराज भूले नहीं हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया ही नहीं है। अब विचार आया, इन दो को तो आशीर्वाद दे दिया, उनको आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? चलो जाके पता लगाएंगे, विद्या तो पास में है, कुछ न कुछ करेंगे। मुनिराज के पास गए, आशीर्वाद कहा था, इसलिए मुनिराज की कोई परीक्षा नहीं ली। बोले आशीर्वाद जब कहा है तो फिर आशीर्वाद तो कहना ही है। जाकर नमोस्तु किया, गुरु का आशीर्वाद सुनाया। फिर गए भव्य सेनाचार्य के पास में, बोले चलो इनको आशीर्वाद क्यों नहीं कहा, जरा देखते हैं। द्वादशांग के पाठी थे, तो जाकर नमस्कार किया, बैठ गए। फिर उनको जंगल जाना था तो कमंडल का पानी सुखा दिया, सामने घास पैदा कर दी, कहीं जगह नहीं है जाने की, उसमें से चले गए। कमंडल का पानी सुखाया तो झरने का पानी ले लिया। बोले इसीलिए गुरु ने इन्हें आशीर्वाद नहीं कहा। बोले चलो रेवती रानी एक ग्रस्त है, एक ग्रस्त महिला है, और एक गुरु ने उन्हें आशीर्वाद कहा है, तो क्यों कहा है, जरा मैं देख तो लूँ पहले। तो उन्होंने पहले ब्रह्मा का रूप बनाया और उत्तर दिशा में, वहाँ ब्रह्मा का रूप बनाया तो उत्तर दिशा में सारे लोग दौड़े दौड़े आ रहे, ब्रह्मा जी आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं, ब्रह्मा जी आए, सब दौड़े दौड़े आए। लेकिन रेवती रानी नहीं आई। फिर उसके बाद दक्षिण दिशा में उन्होंने विष्णु का रूप बनाया, सारा गांव आया, मगर रेवती रानी नहीं आई। फिर पश्चिम दिशा में उन्होंने शिव का रूप बनाया, सारी दुनिया आई, मगर रेवती रानी नहीं आई। फिर पूरब दिशा में उन्होंने तीर्थंकर का समोशरण लगाया। कौन सा? तीर्थंकर का। बोले अब तो आएगी, हैं, अब तो आएगी, लेकिन सारी दुनिया गई, रेवती रानी अभी भी नहीं गई। अब उन्होंने कहा अब क्या करूं, अभी तक तो आई नहीं है, और टारगेट तो रेवती रानी थी, सारा गांव टारगेट नहीं था। अब उन्होंने क्षुल्लक का रूप था वो अपना धारण किया और जाके आहार किया। आहार में प्रग्रहण करके भक्ति पूर्वक रेवती रानी ने आहार दिया। फिर वही उन्होंने अपना विक्रिया से उल्टी करी, बदबू पैदा कर दी,
लेकिन रेवती रानी ने ग्लानि रहित होकर वो सब साफ करी और आराम से उनकी सेवा की, उपचार किया। उसके बाद जब आहार करने के बाद बाहर उन्हें छुल्लक जी को बैठाया, तब छुल्लक जी ने कहा, आपको सुगुप्ताचार्य मुनिराज ने आशीर्वाद कहा है। भाई ऐसा क्या किया रेवती रानी ने? अरे बोलिए ना, सम्यक दर्शन का चौथा अंग है अमूढ़ दृष्टि। कौन सा? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि। मूढ़ता नहीं करना। मूढ़ का मतलब क्या होता है? मूढ़ शब्द है संस्कृत का, इसे हिंदी में ट्रांसलेट करें तो क्या होगा? मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख। तो मूढ़ता नहीं करना। तो भाई हम तो अच्छे ज्ञानवान हैं, हम कौन सी मूढ़ता कर रहे हैं? तत्व कुतत्व पिछाने, छेढ़ाला पढ़ी है ना, हैं? जिन वच में शंका न धार, वृष भव सुख वांछा माने, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने। तत्व कुतत्व पिछाने। जीव क्या है, अजीव क्या है, सांसारिक सुख क्या है, भौतिक सुख क्या है और आत्मिक सुख क्या है, मोक्ष सुख क्या है। जीव को जीव कहना, अजीव को अजीव कहना है, और सच्चे सुख को सच्चा सुख मानना और सांसारिक सुख को सांसारिक सुख मानना, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। अब आप सांसारिक सुख को सांसारिक सुख को सुख मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे बोलिए ना, मानते हो। उसको सच्चा मानते हो कि नहीं मानते हो? देख लो, इतनी मेहनत बिना सच्चा माने तो कोई करेगा ही नहीं। जैसे झूठा मान लेंगे तो मेहनत क्यों करेगा? क्या जरूरत है मेहनत करने की? आनंद आता, और आनंद नहीं परमानंद आता है। किसमें? जब आपके पसंद का भोजन मिल जाए, उस दिन कितनी तृप्ति आती, आज तो मजा आ गया, आहा हा हा, आज तो मेरी पसंद का भोजन मिल गया। उस समय कभी याद आया कि इससे अलग आत्मा का आध्यात्मिक सुख भी है? उस दिन याद आया कि इससे ज़्यादा मोक्ष का सुख है? अरे बोलिए ना, आया क्या? अपनी लड़की की शादी निपट गई, खूब अच्छी खर्चा से कर ली, खूब मेहमान आ गए, आने के बाद कैसी सुख शांति मिलती, बस मेरा तो मोक्ष हो गया, मुझे तो सब कुछ मिल गया, मेरी लड़की की शादी सही जगह होगी, सारे मेहमान आ गए, बारात अच्छी तरह से विदा हो गई, सब संतुष्ट होकर गए, भगवान बस अब कुछ नहीं चाहिए, जो मांगा था वो तूने दे दिया, अब इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, तू बहुत अच्छा है। और नहीं होती तो भगवान कुछ नहीं करते हो। अच्छा, एक प्रश्न पूछती हूँ आपसे, भगवान के अंदर भगवान कौन होना चाहिए? जो हमारी बात माने वो भगवान है, या हम जिसकी बात माने वो भगवान है? अरे बोलिए ना, हम जिसकी बात माने वो भगवान है। इधर से उत्तर आ रहा, दोनों होना चाहिए, वो हमारी माने हम उसकी माने। हाँ, व्यापारी हैं यहाँ तो, बिना स्वार्थ के कोई किसी के मरने पे नहीं जाता। लोग दूसरे के यहाँ मरने भी जाते हैं, क्यों जाते हैं? अच्छा बताओ। यदि आपका बेटा, आप अपने बेटे से कहो, बेटा मेरी तबीयत खराब है, उनके यहाँ किसी की डेथ हो गई है, तू चला जा। मैं नहीं जाऊंगा। अरे तू नहीं जाएगा तो अपने घर कौन आएगा? तुम दूसरों के घर मरने पर इसलिए गए हो कि जब मैं मरूं, हाँ या ना? जो लोग कोरोना में गए, जिनके मरने पर कोई जा ना पाए, लोग कितने परेशान हुए, इतने परेशान हुए, लोगों ने ये कहा, रे देखो वो सबके घर गया और उसके मरने पर तो कोई भी जा ही नहीं पाया। बोलिए हाँ या ना? यदि किसी के मरने पर भी जाते तो उसमें भी स्वार्थ है।
ठीक है कि नहीं? ऐसे यहाँ से आवाज आ रही है क्या आवाज आ रही? भगवान हमारी बात माने और हम भगवान की बात माने। ऐसे थोड़ी होता कि हम भगवान की बात मानते रहे। अम्मा जी इनका रोज का काम है जब तक डिस्टरबेंस ना करें इनका बीच में आएंगी। ये संसार कैसा है? स्वार्थ का है। यदि तुम्हारे घर जब किसी की डेथ होती है, मान लो पिताजी हैं 90 साल के हैं, 95 साल के हैं और डेथ हुई, तो अब रिश्तेदार आ रहे हैं, ये आ गया, वो आ गया, वो आ गया, वो पड़ोसी आ गया, वो मित्र वो नहीं आया। घर में क्या पड़ी हुई है? पिताजी की अर्थी पड़ी हुई है और दिमाग में क्या चल रहा है? आया नहीं, अब मैं भी देखूंगा उसको, जब उसके यहाँ कुछ होगा ना मैं भी नहीं जाऊंगा। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। यानी संसार व्यापार। व्यापार किसे कहते हैं? तुम मुझे दो तो मैं तुम्हें दूंगा, इसका नाम है व्यापार। अब जरूरी नहीं कि पैसे ही उसमें होता है। तुम किसी की तरफ देखो तो वो तुम्हारी तरफ देखेगा, तुम उसकी तरफ देख के मुस्कुराओ तो वो तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुराएगा, तुम उसको जय जिनेंद्र करो तो वो तुम्हें जय जिनेंद्र करेगा, तुम ना करो। लेना और देना का नाम है व्यापार। तो जो आवाज आई कि दोनों को होना चाहिए, भगवान हमारी माने और हम भगवान की माने, नहीं। क्वालिटी, ज्ञान, शक्ति, क्षमता किसके पास में है? आपके पास में है या भगवान के पास में है? अनंत ज्ञान किसके पास में है? अनंत शक्ति किसके पास में है? अनंत सुख किसके पास में है? अनंत दर्शन किसके पास में है? भगवान के पास में है। तीनों लोकों का, तीनों कालों का एक साथ जान रहे हैं। ठीक है? अरे बोलिए ना। तो भगवान सबसे बड़े हो गए, तो भगवान की बात हमें माननी चाहिए या भगवान को हमारी बात माननी चाहिए? है? और तुमने आके कुछ डिमांड करी, अपनी लिस्ट लेके आए और लिस्ट में से पूरा नहीं हो पाया, तो फिर आओगे? क्या करते भगवान? करते तो कुछ है ही नहीं है। क्यों जाना भगवान के पास में? है इतनी पूजा करते, इतने पाठ करते, इतनी माला फिर, तो उसके बाद होता क्या है? कुछ भी नहीं होता है। हम तो नहीं जाएंगे मंदिर। तो मंदिर क्यों जाते हो? भगवान से कुछ लेने के लिए ना। यदि जिसकी ये धारणा है कि भगवान मुझे कुछ दे दें तो मत आना। लेकिन ध्यान रखना, जो बिना डिमांड के, निकांक्षित होकर, आकांक्षा रहित होकर भगवान की भक्ति और पूजा पूरी आत्मा और भक्ति के साथ करता है, उसे बिना मांगे सब कुछ मिल जाता। इन्हें देते नहीं देखा, मगर किसी की झोली खाली नहीं देखी। लेकिन मांगने से तुम बहुत थोड़ा मिलेगा और बिना मांगे बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, जितनी भक्ति करोगे उतनी तो मिलेगा। अब ये मत सोचना कि वो भगवान ने दिया है, बिल्कुल मत सोचना। क्या सोचना? कि तुमने भगवान की भक्ति करी है, उससे जो पुण्य इकट्ठा हुआ है उससे मिला है। अब जैसे अभी कल एक परिवार आया था, अभी यहाँ बैठा भी होगा मेरे ख्याल से, कहाँ का परिवार था मैं भूल गई। उस बच्ची का नाम है स्वस्ति। बोले हमारे घर में बहुत साल से संतान नहीं थी, और फिर हम जहाजपुर गए, तो जहाजपुर जाके हमने भगवान से प्रार्थना करी। बैठा है परिवार, आ जावे इस गुड़िया को दिखा तो दो। हैं? तो बोले हमने भगवान से प्रार्थना करी, तो हमारे घर में एक नन्ही सी परी बालिका का जन्म हुआ। बोले हमने आपका ही नाम रख दिया। बोले स्वस्ति धाम से मिली है तो स्वस्ति है। अभी बाद में बुला लेंगे, भी आपको आ गया ना, अभी बैठ जाओ। ऐसे एक नहीं, वहां अनेक लोगों की गोद भरी है, अनेक लोगों की मनोवांछाएं पूर्ण हुई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान ने करी हैं। जो भगवान के भक्त देवता वहां हैं,
जो भगवान की भक्ति में देवता वहां रहते हैं, वो देवता जब आप पर प्रसन्न होते हैं, आपका पुण्य होता है, आप पर प्रसन्न होते हैं, आप भक्ति करते हैं, तो वो आपकी मनोवांछा पूरी करते हैं। भगवान तो भगवान है। अब आप क्वालिटी समझिए कि भगवान के जब भक्त इतने क्वालिटी वाले हैं तो भगवान कितनी क्वालिटी वाले होंगे। बोलिए हाँ या ना। आपका क्या काम है? भक्ति करना। आपका क्या काम है? हाँ, अब निवेदन तो बताना तो पड़ता है भगवान, लेकिन ज्यादातर तो आप यही करो कि निस्वार्थ निकांक्षा होके भक्ति करो, अपने आप मनवांछा पूर्ण होगी। तो अमूढ़ दृष्टि यो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। यदि संसार में सच्चा सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागते। यानी संसार के सुख को सच्चा सुख मानना भी मूढ़ता है। वीतरागी भगवान के अलावा अन्य को भगवान कहना भी मूढ़ता है। मैं अपमान किसी का नहीं कर रही। पूजा किसकी, आदर किसका, सम्मान किसका, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। प्रेम भाव हो सब जीवों पर, गुणी जनों पर हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। यहाँ अपमान शब्द किसी का नहीं आया है, मध्यस्थता तो आई है, अपमान नहीं आया। तो जो देवी देवते को भगवान कहने लगे, क्या हमारे तो तुम तो किसी को भी अपना भगवान बना लेते। तुम्हें तो 1 मिनट नहीं लगता भगवान कौन है, जानते ही नहीं भगवान क्या है। तुम्हें डॉक्टर तुम्हें ठीक कर दे, अच्छी सी दवाई दे दे, हमारे तो भगवान ये ही है। अरे बोलिए ना, 1 मिनट में तुम्हारे डॉक्टर भगवान हो जाते हैं। कोई मुसीबत में तुम्हारी सहायता करते, हमारे तो यही भगवान है। बोलिए हाँ या ना। तुम जानते नहीं हो भगवान क्या होते हैं, तुम जानते नहीं हो परमात्मा क्या होते हैं, तुम जानते नहीं हो आत्मा क्या होती है। तुम्हें तो बस जो अच्छा लगे वही तुम्हारा भगवान हो गया। जहां तुम्हें जरा सा ठीक लगा वहीं तुमने अपना माथा टेक दिया। जय जिनेंद्र सबको करो, जय जिनेंद्र करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माथा तो वही झुकेगा जो 3 लोक के नाथ हैं, जो अनंत ज्ञानी हैं, जो अनंत शक्ति वाले हैं, जिनकी आत्मा परम शुद्ध हो चुकी है। माथा तो वही झुकेगा। अब कई बार प्रश्न होता है, प्रश्न खड़ा होता है, बोले कई बार कहीं कहीं हमें दान भी देना पड़ता है। अरे बोलिए ना, देना पड़ता। बाजार में बैठे हैं, अब बच्चे इकट्ठे होके आ गए, हम होली जला रहे हैं, हमें तो दान दो। हम दुर्गा स्थापना कर रहे हैं, हम उसकी स्थापना कर रहे हैं, दान दो। और देना भी पड़ता है, क्योंकि आपको उनके बीच में रहना है। बिना दिए काम भी नहीं चलता है ना। एक जैन समाज ऐसी समाज है जो किसी से दान नहीं लेती है। तो अब आप देना, व्यवहार निभाना, क्या करना, व्यवहार निभाना, देना तो पड़ेगा, मगर मैं अंदर में श्रद्धा ये नहीं बनाना कि मैं धर्म के लिए दे रहा हूं। लोकाचार, ये क्या है, लोकाचार है। लोक में व्यवहार निभाना पड़ता है। भाई लोक में आप माता पिता के पैर भी छूते हो, है ना, आप टीचर के पैर भी छूते हो, आप गुरुओं के पैर भी छूते हो, और आप भगवान के पैर भी छूते हो। सबके पैर छूने में भावों में अंतर है कि नहीं है। अब माता पिता भगवान तो है नहीं, माता पिता भगवान तो है नहीं, फिर भी पैर छू रहे कि नहीं छू रहे, छू रहे हैं। तो भाई क्यों छू रहे हो, उपकार है, ये हमारे उपकारी हैं, हमें जन्म दिया है, हमें पाल पोस के बड़ा किया है। क्योंकि सबसे कमजोर बच्चा कौन सा होता है, मनुष्य का बच्चा होता है। गाय भैंस कुत्ता सबके बच्चे पल जाते, बिना मकान के, बिना घर के, बिना कपड़ों के, सबके बिना पल जाते हैं, मगर मनुष्य के बच्चे को पूरी सुरक्षा की जरूरत होती है।
इसीलिए माता पिता का बहुत उपकार है हमारे ऊपर कि उनने हमारे तेल लगा लगा के हमारे पाँव को मजबूत किया, हमारे शरीर को मजबूत किया। यदि वो लोई ना फेरते ना तो पूरे शरीर में यूं बाल निकले होते, राक्षस जैसे लगते। अभी तो केवल मुंह पे ही थोड़े से बाल नजर आ रहे हैं, सिर पे तो रहते ही रहते, उसके बिना तो अच्छा लगेगा नहीं। हाँ, बचपन में लोई लेते हैं, उसमें तेल लगाते हैं ताकि चिपके ना, बाल में निकालने में दिक्कत ना हो, और फिर लोई फेरते हैं तो तुम्हारे शरीर के बाल निकल जाते हैं और शरीर में बड़े बड़े बाल नहीं होते हैं। तो बहुत सेवा करी माता पिता ने हमारी, इसलिए माता पिता के पैर छूते। गुरुओं के पैर क्यों छूते हो? टीचर के पैर क्यों छूते? क्योंकि उनसे ज्ञान मिला है। गुरुओं के पैर क्यों छूते हैं? क्योंकि वो संयम का पालन करते हैं। तो हमारे अंदर भी कुछ ज्ञान आए, संयम आए, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें पकड़ के बैठ जाओ, ये नहीं है कि आप उनको छोड़ो ही ना, कि आपने उपकार किया तो आप ही सब कुछ हो। नहीं, वहां से आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। कहाँ तक पहुंचना है? परमात्मा तक पहुंचना है। फिर परमात्मा से अपनी आत्मा तक पहुंचना है और फिर अपनी आत्मा से मोक्ष तक पहुंचना है। तो मूढ़ता रहित होना, किससे रहित होना? मूढ़ता रहित होना। ये सर किसी एक को दो, ये सर किसी नेक को दो, और ये सड़ा नरियल नहीं है कि चाहे जहां टेक दो। वज्रकर्ण राजा की कथा आती है ना, कि वज्रकर्ण का नियम था कि मैं देव, शास्त्र, गुरु के अलावा किसी को सिर नहीं झुकाऊंगा। उनकी कथा आती है। रावण को पता चला, अच्छा मेरे राज्य में रहता है और मुझे सिर नहीं झुकाता है, लेके आओ उसको, उठा के लाओ उसको। उठाकर जब उसको बुलाया तो उन्होंने क्या किया कि एक मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा की अंगूठी बनाई और उसे अपने यहाँ पे अंगूठे वाले में धारण कर ली। अंगूठी को अंगूठे में पहनी। उसके पंच कल्याणक भी हुए उस प्रतिमा के। हाँ, और फिर रावण के पास गया तो ऐसे सिर झुकाया, तो वो मन में विचार क्या था कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान को सिर झुका रहा, क्योंकि राज्य में रहना है, प्रजा इतनी सारी है, युद्ध करूंगा तो रावण बलशाली है, चक्र है उसके पास में, वो तो मार ही डालेगा। तो इसके पहले प्रजा की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए उसने उपाय क्या ढूंढा कि अंगूठी में मूर्ति की स्थापना करके और फिर सिर झुकाया। ये नियम था कि देव कौन से देव? कौन से देव? दो तरह के देव होते हैं, एक स्वर्ग के देव होते हैं और एक वीतरागी देव होते हैं। किसको सिर झुकाया? वीतरागी देव को। नियम था, बाली का नियम था। बाली का नाम तो सुना होगा ना, बहुत बलशाली था, इसलिए वो बाली था। लेकिन उससे ज्यादा बलशाली रावण था। रावण को पता चला कि वो किसी को सिर नहीं झुकाता है। बोले बुलाओ, उसके पिताजी पर मैंने बहुत उपकार किए हैं और बेटा मुझे सिर नहीं झुकाता है। बोले या तो युद्ध कर और या सिर झुका, या तो धनुष में बाण चढ़ा या धरती को छोड़ दे। तब नियम नहीं तोड़ा है, राज्य छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, महल मकान छोड़ दिए, दीक्षा ले ली, मगर सिर नहीं झुकाया। ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ बहुत महात्मा हुए हैं जिन्होंने देव, शास्त्र, गुरु। देव कौन से? अरे बोलिए ना, वीतराग किसे कहते हैं? वित्त रागी। कौन से रागी? कौन से हमारे देव कैसे हैं? वित्त रागी। मतलब बड़ी मात्रा को छोटी की मात्रा कर दो तो क्या हो गया? वित्त रागी। और भगवान कैसे हैं? और भक्त कैसे हैं?
वीतरागी का मतलब है जिनका राग बीत गया है, जिनका राग बीत गया है, जिनका द्वेष बीत गया है, वो वीतरागी। और वित्तरागी का मतलब पैसे का रागी। अब हमारी बहन जी कह रही वो भी तो चाहिए, चाहिए सब कुछ, चाहिए सब कुछ, लेकिन अंदर की एक चीज होती है श्रद्धान। क्या? श्रद्धान। श्रद्धान में वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक लड़की की सगाई हो जाए, ठीक है, सगाई हो गई, अब वो रह कहाँ रही है? पीहर में। उसका मन कहाँ लगा रहता है? अरे बोलिए ना जोर से, सबकी शादी हो गई, अपने पुराना याद करो। हैं? रहती तो पीहर में है, दिमाग कहाँ है? मेरी सास ऐसी होगी, मेरी नंद ऐसी होगी, हैं, मेरे पति ऐसे होंगे। अब तो मोबाइल पे बात हो जाती, पहले तो बात नहीं होती थी, है ना? तो दिमाग कहाँ लगा रहता था? बारिश यहाँ होती थी और याद वहाँ की आती थी, कहीं कपड़े ना डले हों ऊपर, भीग जाएंगे, कहीं सामान ना पड़ा हो, भीग जाएगा। रहती यहाँ थी और याद वहाँ को करती थी। इसको कहते श्रद्धान। क्या कहते इसको? श्रद्धान। तो जैसा श्रद्धान उस लड़की का है कि रहती पीहर में है और याद ससुराल को करती है, ठीक ऐसे ही हम रहें इस संसार में और याद हम परमात्मा को करें। जैसे उसका राग ससुराल से था, ऐसा राग हमें परमात्मा और अपनी आत्मा से हो कि मेरी आत्मा कैसी है और परमात्मा कैसा है। इसके सिवा सारे काम केवल दिखाने के लिए किए जा रहे हैं, चाहे वो दुकान का काम हो, चाहे पैसे का काम हो, चाहे घर के काम हो, चाहे गृहस्थी के काम हो, वो केवल दिखाने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन अंदर की श्रद्धा तो आत्मा और परमात्मा के प्रति होनी चाहिए। अरे बोलिए ना। उसको कहते हैं अमूढ़ दृष्टि। कौन सी दृष्टि? अमूढ़ दृष्टि। मूढ़ यानी, अरे बोलिए ना, है? एक बार कनेक्शन जोड़ लो। किससे? वीतरागी भगवान से, है ना? जब वीतरागी भगवान से कनेक्शन जोड़ोगे तो वहाँ की कनेक्शन अपने आप कम होने लगेंगे। हैं? अभी कितने कनेक्शन जुड़े हुए हैं? मतलब किन किन से मोह हैं, गिनती लगाओ। घर में माता से, हाँ वो ऐसे कर देना, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, बच्चों से, पत्नी से, मित्र से, मकान से, दुकान से, पैसे से, खाने से, हैं, शरीर से, शरीर के एक एक अंग से। और कई अंग खुद के अंग खुद को पसंद होते। मेरी आंखें बहुत सुंदर हैं, मेरी नहीं, लोग अपने आप को कहते हैं, हाँ मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं। किसी के गाल पे गड्ढा पड़ता हो, मेरी तो नेचुरल ब्यूटी है। हैं? किसी के बाल जरा से लंबे हो जाएं, मुझे अपने बालों से बड़ा प्रेम है। मैं तो अपने बालों में कंघा जोर से नहीं लगा सकती, मुझे अपने बालों से बड़ा प्रेम है। वो अपने बाल ही दे, जिससे प्रेम करोगे वही बनोगे। बालों में कौन रहता है? बालों के अंदर कौन रहता है? अरे बोलो ना। जो चाहोगे वो मिलेगा। बालों से प्रेम है ना? नहीं नहीं, मैंने कुछ कहा ही नहीं। कुछ कहा क्या मैंने? मकान से ज्यादा प्रेम करोगे तो छिपकली बनोगे, उसमें चिपके रहोगे, मेरा मकान। हाँ, नोटों से प्रेम करोगे तो उसमें भी बहुत से बैक्टीरिया, कीड़ा होते हैं, उसमें ही चिपके रहोगे। सोना चांदी से ज्यादा प्रेम करोगे तो पहले कहते थे ना, ये बन गए हमारे पिताजी। खेत में धान का, शादी में पान का, और शुभ कामना परिवार के द्वारा होने वाले आज का विधान का, गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में धौलपुर का। और कहाँ से आए हैं? केकड़ी वाले बैठे? अच्छा, ये तो पड़ोसी हैं भाई, जहाजपुर के।
भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और आने वालों में केकड़ी का। आगरा, अच्छा, रहने के लिए धरा का, बात करने में जरा का और आने वालों में आगरा का। सहारनपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में सहारनपुर का। हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? कपड़े के थान का, लेने में ज्ञान का और आने वाला में राजस्थान का। 19 नवंबर को सोनागिर में शुभकामना परिवार का अधिवेशन है। ठीक है, आज शुभकामना परिवार आया इसलिए मैं बता रही हूँ। अभी तक ये अधिवेशन राजस्थान में हो रहे थे, अब मध्य प्रदेश में पहली बार होने जा रहा है। तो राजस्थान वाले, धौलपुर वाले मैं इन्हें एमपी वाला मानती हूँ, राज्य वाली हैं, तो आपको एमपी में कर लिया मैंने। ठीक है, तो धौलपुर से शुभकामना परिवार को आना है। कौन कौन आएगा हाथ उठाकर बताओ जरा मुझे। 19 नवंबर को सिद्ध क्षेत्र सोनागिर, 3 लाभ, अधिवेशन, पिछी परिवर्तन, सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के दर्शन और प्रोग्राम। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। आदमी को आके देखना चाहिए और बरबर में आने का भाव होते हैं और बिना भाव भी भगवान अपने आप बुलाते हैं। जय नमोस्तु महाराज। भगवान की आस्था जितनी कहो उतनी कम है, जितने वर्णन करो उतने कम है। एक बार मेरे पति को परेशानी हो गई थी, व्हील चेयर पे थे, बस मेरे बच्चे यहाँ दर्शन करने आए थे, तो माता जी ने कहा था कि कैमरे की तरफ भगवान के दर्शन करते समय ये कहो कि प्रभु जैसे ही ठीक हो जाऊंगा मैं दर्शन को आऊंगा। कोई भावना नहीं भाई थी, किसी तरह की ये नहीं बोला था कि प्रभु हमें ठीक कर दो, बस यही कहा था कि प्रभु मैं जैसे ही दर्शन को ठीक हो जाऊंगा मैं दर्शन को आऊंगा। बच्चे मेरे घर पहुंचे और बच्चों ने पहुंच करके पापा को पैर छू के प्रणाम किया और सुबह व्हील चेयर इनकी छूट गई। जो व्हील चेयर पे चलते थे सारे परेशान थे कि प्रभु मैं कैसे ठीक होऊंगा, लेकिन प्रभु की आस्था हमारी इतनी है, 2.5 महीने बाद प्रभु की ऐसी मनकंपा हमारे पर बनी हुई है और बनी रहे। मैं कहूँ पूरे जगत में ये बनी रहे और सब बार बार आए और इनके दर्शन करें। आप इतने भाव विभोर हो जाएंगे कि बार बार आने को दर्शन करेगा। जितनी भी इनकी महिमा कहो उतनी कम है। तो आज ये सामने खड़े हैं, कोई इन्हें परेशानी नहीं है, कोई परेशानी। बोलो मुनि सुव्रत भगवान की। आज यहाँ जहाजपुर आने की हमारी बहुत दिन से इच्छा थी। आज यहाँ आके हमें बहुत ही अच्छा लगा। सुख, शांति, समृद्धि सब चीज की प्राप्ति हुई हमें। भगवान करे हमें आने का अवसर बार बार मिले। बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वस्ति भूषण जी माता जी के चरणों में बारंबार वंदनामी वंदनामी वंदनामी। अरहतमती माता जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। ये स्वस्ति धाम आने का हमारा हर महीने आने का मन बनता रहता है और भगवान की इतनी महती कृपा है कि कोई न कोई कारण बन ही जाता है जब हमें यहाँ आना पड़ता है और माता जी का आशीर्वाद बार बार मिलता रहता है और भगवान का अतिशय कार्य। मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि अतिशय ये स्वस्ति धाम में आप जरूर आओ, बार बार दर्शन करने आओ। यहाँ जो शांति और सुकून मिलता है वो कहीं नहीं है। और मैं तो ये मानती हूँ कि यहाँ अपने धरती पे स्वर्ग है तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। भगवान मुनि सुव्रतनाथ भगवान की
जय हो। ये मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। आर्यका माता जी, स्वस्ति भूषण माता जी की जय। समस्त आर्यका संघ की जय। इस अतिशय क्षेत्र में जो मैंने चमत्कार देखा है वह अभूतपूर्व है। जो यह अतिशय क्षेत्र 5 वर्ष की अवधि में बन गया, यह भी एक अभूतपूर्व है। और जो भी यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, इतना मनोहारी दृश्य देख करके भाव विभोर हो जाते हैं और यहाँ से हटने का ही मन नहीं करता। प्रतिमा के सामने प्रतिमा को निहारते रहें, यही भावना हमेशा बनी रहती है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।